न्यू ईयर की ईद तो सेलिब्रेट नहीं करते हम, लेकिन नए साल के पहले दिन को वेलकम ज़रूर करते हैं। तो इसी तरह आज मेरे दोस्तों के साथ नाश्ता पार्टी थी हमारी। मैं सुबह उठी और मैं 3 दिन से सोच रही हूँ कि मैं अपने कपड़े रेडी कर लूँ, जाना है। खुदा ना खास्ता लाइट चली जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि लाइट इतनी अच्छी चल रही है तो लाइट क्यों जाएगी? लेकिन आज जैसे ही मैं सुबह उठी तो पता चला कि हमारी लाइट तो है ही नहीं। यूपीएस चल रहा है और स्ट्रीमर यूपीएस पे चलता नहीं है। अब मैं अपना जोड़ा देख रही हूँ, जो मैंने सोचा हुआ था ना, देखिए इसी तरह बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है। ये मैंने जोड़ा निकाला था, कैजुअल साइज़ के साथ शॉल थी, तो मैंने कहा कि अच्छा लगेगा। लेकिन अब मेरे पास ये इस्त्री ही नहीं, तो जिस एक कमरे में लाइट आ रही थी तो मैंने जान से कहा कि कोशिश करो कि अगर ये स्टीम हो जाए। तो जैसे हम स्टीम करने के लिए गए हैं तो उस कमरे की भी लाइट चली गई। उसके बाद फिर इसका ये मैंने शिफॉन का एक जोड़ा था, ये निकाल लिया। मैंने कहा चलो उसका नेमर बदल हम ये पहन लेते हैं। ये स्टीम नहीं भी होगा तो शिफॉन आपको पता है वैसे ठीक हो जाती है। और ये मैंने पहना तो अच्छा तो लग रहा था। अब सर्दी का मुझे पता नहीं है कि बाहर सर्दी तो खैर ज़्यादा ही है, पता नहीं ठंड लगेगी कि नहीं। उसके बाद तैयार श्यार होने के बाद लाइट काम थी तो मैंने कहा चलो सुबह-सुबह नाश्ता है तो बंदा फ्रेश होके जाता है, हल्का-फुल्का ब्लश लगा लो, मस्कारा वगैरह लगा लो। वो लगाने के बाद अब मैं अपनी ज्वेलरी ढूँढ रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ छोटे-छोटे बुंदे, मुझे वैसे छोटे-छोटे बुंदे अच्छे लगते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह अगर हम हैवी ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो वो इतनी अच्छी लगती नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैचिंग होना चाहिए। पहले मैंने वो गोल्ड से पकड़े थे गोल्डन कलर में, फिर मैंने कहा इसमें गोल्डन तो इतने है ही नहीं। तो मेरे पास एक पर्पल कलर के थे, वो मैंने पहने तो बहुत अच्छे लग रहे थे। अब मुझे इंतज़ार था कि इमरान भाई बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ जाएँ। अच्छा देखिए मेरे बच्चों को आज न्यू ईयर की भी छुट्टी नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, ना मैटर कि मेरे बच्चों का स्कूल उनका माशाल्लाह से हमेशा रहता है और मैं बच्चों को छुट्टियाँ नहीं करवाती। अगर आपके भी बच्चे स्कूल गोइंग है तो उन्हें छुट्टियाँ मत करवाया करें। इमरान भाई वापस आ चुके थे और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। फ़ायज़ा ने कहा मैं रास्ते में तुम्हें पिक कर लूँगी इमरान भाई को, मुझे ड्रॉप करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम तीनों दोस्तें इकट्ठी हुई और उनकी तरफ पहुँच गई। जब हम उनकी तरफ पहुँचे तो उसने इतना अरेंज किया हुआ था ना, देखें आप जैसे टेबल पे आपको देखने से ही पता चल रहा है। मैंने कहा बेचारी कितना खप गई होगी, उसने तो पता नहीं 2 दिन से तैयारी कर रही होगी। सारा टेबल इतने अच्छे से उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। उसके बाद ड्रिंक्स उसने पहले गिलास में डाल के रखे हुए थे कि किसी को डालना ना पड़े, सब अपना गिलास लें और सुकून से बैठ जाएँ। हमने खाना खाया और आप लोगों ने मेरी प्लेट को तो देखना ही नहीं, और मेरा जूता इतना खूबसूरत लग रहा था ना। जूता आज खैर सूट भी पहली दफ़ा पहना और जूता भी पहली दफ़ा पहना। मैंने कहा नया साल है तो नया जोड़ा, नया जूता होना चाहिए। और यहाँ पर मेरी एक दोस्त पुठी-सीधी सी वीडियो बना रही है। खैर आपने वीडियो को थोड़ा-सा अवॉइड करना है। खाना खाने के बाद अब सबको था कि हम बाहर चलते हैं और जाकर फ़ोटोज़ खींचते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम पहुँचे तो उनकी भी लाइट चली गई। पता नहीं आज मौसम चेंज होने की वजह से या थोड़ी सर्दी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो मौसम तो खैर मुझे इस तरह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हम बाहर चले गए, फ़ोटोज़ खींचे, उसके बाद वापस आए तो हमारी चाय रेडी थी। ठंड में चाय पीने का मज़ा आ गया। अब हमने काटना था केक, तो उन्होंने बोला कि केक राबिया काटेगी, क्योंकि ये हमारे स्पेशल गेस्ट है। तो फिर मैंने यहाँ पर केक काटा, सबका मुँह मीठा करवाया और सबको हैप्पी न्यू ईयर बोला। आप सबको भी मेरी तरफ से नया साल बहुत मुबारक हो। नया साल हमारे लिए खुशियाँ और बरकतों वाला साबित हो, हमारे मेरे लिए भी और आप सब लोग के लिए भी, आमीन। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।